नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब सीपीआई ने अनिल देशमुख को अपनी कस्टडी में ले लिया है। आपको बता दें, अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में थे और ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं, लेकिन अब ऑर्थर रोड जेल में ही सीपीआई ने अनिल देशमुख को अपनी कस्टडी में ले लिया है, जहां वो फिलहाल बंद हैं। सीपीआई ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था और जल्द ही सीबीआई अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें, एक विशेष अदालत की ओर से ये इजाजत दी गई थी कि पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं अनिल देशमुख, इसके अलावा उनके पीए कुंदन सिंधे और पीएस संजीव पलाटे और इसके अलावा सचिन वाजे जैसे अधिकारी जो भी इस पूरे वसूली मामले में आरोपी हैं, उन्हें दरअसल जो जेल में बंद है उन्हें सीबीआई अपनी हिरासत में ले सकती है, जिसके बाद सीबीआई का ये एक्शन लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और सीबीआई को अनिल देशमुख समेत 4 आरोपियों को जेल में हिरासत में लेने की इजाजत कोर्ट की ओर से दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने सचिन वाजे, संजीव पलाटे और कुंदन सिंधे को सोमवार को हिरासत में लिया था और अपनी रिमांड याचिका में उनके लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी। लेकिन वहीं अनिल देशमुख की अगर बात की जाए तो अनिल देशमुख को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में जैसे ही लिया वैसे ही अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती हो गए। मुंबई के जेजे अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया और खबर ये निकलकर सामने आई कि दरअसल उनका कंधा जो है वो डिसलोकेट हो गया है और उनके कंधे की सर्जरी होनी है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें दरअसल डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि उनके कंधे में आखिर दर्द क्यों है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल सीबीआई की कस्टडी में आने से अनिल देशमुख बच रहे हैं और यही वजह है कि वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, इस तरीके से वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं। लेकिन उन सब के बाद अब बड़ी खबर यही है कि ऑर्थर रोड जेल में बंद अनिल देशमुख को सीबीआई अब अपनी कस्टडी में ले चुकी है और साथ ही सीबीआई अब उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि इससे पहले सीबीआई ने अनिल देशमुख के जो पीए हैं, पीएस हैं और साथ ही सचिन वाजे हैं, उन्हें दरअसल हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था और अपनी रिमांड याचिका में उनके लिए 10 दिन की हिरासत सीबीआई ने मांगी थी। सीबीआई ने सोमवार को अदालत में ये कहा था कि गिरफ्तार आरोपियों को उनके टकराव के दौरान पूछताछ तकनीकों से भी गुजरना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें दिल्ली में सीबीआई का जो दफ्तर है वहां भी ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इतना ही नहीं, विशेष न्यायाधीश एएस सैयद ने तीनों को 11 अप्रैल तक फिलहाल सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अनिल देशमुख भी अब 11 अप्रैल तक ही क्या सीबीआई की हिरासत में रहेंगे या फिर उनकी कस्टडी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अदालत के मुताबिक आरोप बेहद गंभीर हैं और कोर्ट में साफ तौर पर सीबीआई की ओर से ये कहा गया है कि अनिल देशमुख जानबूझकर इस पूछताछ से बच रहे हैं और इसलिए वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं। आपको बता दें, जो आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। दरअसल मुंबई में जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया, उसके बाद एक बड़े खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर भी सामने आए और उसी में एक बड़ा खुलासा ये था कि दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बाकायदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया था कि महाराष्ट्र में हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट अनिल देशमुख यानी बतौर गृह मंत्री जो है सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दे रहे हैं। बार रेस्टोरेंट के तमाम मालिकों से ये वसूली हो रही है। इतना ही नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अधिकारियों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। जो टारगेट है वो हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट है और ये पूरा मामला
जब कोर्ट में पहुंचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो वही ईडी ने भी सीबीआई में जो जांच चल रही थी उसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस अनिल देशमुख पर दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद से अनिल देशमुख ईडी की गिरफ्त में हैं। और अब फिलहाल इस पूरे मामले में चूंकि सीबीआई भी जांच कर रही है, तो ऐसे में सीबीआई को अनिल देशमुख की कस्टडी सौंप दी है और अब कितने दिन तक वो सीबीआई की हिरासत में रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ सवाल जवाब सीबीआई अनिल देशमुख से करेगी, ये भी इस पूरे मामले में देखना होगा, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। न सिर्फ 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला है, बल्कि ईडी साफ तौर पर इस पूरे मामले में जांच कर चुकी है और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रथम दृष्टि में ये साफ हो जाता है कि 400 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार जो है वो अनिल देशमुख की ओर से किया गया है। हालांकि जो पूछताछ अभी तक सीबीआई ने संजीव पलाटे, कुंदन सिंधे और साथ ही सचिन वाजे से अपनी कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की है, उसमें सीबीआई ने ये कहा है कि वाजे का जो बयान है एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पर गवाहों के बयान की पुष्टि की थी। इसमें कहा गया था कि ऑर्केस्ट्रा, बार और रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में रिश्वत ली जा रही थी और पूर्व गृह मंत्री ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से ये हर महीने वसूली की मांग की थी। आगे ये भी कहा गया कि हर महीने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य तय किया गया था, यानी हर कर्मचारी इतने पैसे वसूलेगा। सीबीआई ने यह भी कहा कि बहुत परेशान करने वाले तथ्य सामने आए थे, जिस पर खुली अदालत में चर्चा नहीं की जा सकती है। सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया है कि एजेंसी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है उसमें 400 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार और ये पूरा मामला है जो फिलहाल सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर ये बेहद गंभीर मामला है, जिसमें सचिन वाजे, कुंदन सिंधे और संजीव पलाटे जैसे जो अनिल देशमुख के करीबी रहे हैं, जिनके जरिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने ये पूरा वसूली का खेल खेला है, उन तमाम लोगों से पूछताछ कस्टडी में हो चुकी है और कई गंभीर खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। बाकायदा जो आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं कहीं ना कहीं वो सच साबित भी हो रहे हैं। ये बयान में साफ तौर पर सचिन वाजे जैसे अधिकारियों ने पुष्टि की है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल ईडी की गिरफ्तारी के बाद तक देशमुख, पलाटे और सिंधे विशेष पीएमएलए अदालत की हिरासत में थे, यानी अभी तक वो दरअसल ईडी की हिरासत में थे। वाजे एनआईए कोर्ट की हिरासत में थे, क्योंकि सचिन वाजे वो पुलिस के अधिकारी हैं, क्राइम यूनिट के अधिकारी हैं, जो मनसुख हिरेन मर्डर केस में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, यानी एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद 13 मार्च 2021 को बम गिराने और मनसुख हिरेन हत्या मामले में उनकी भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सचिन वाजे के सीधे लिंक जो हैं वो शिवसेना से मिल रहे थे कि किस तरीके से इस काम के लिए बाकायदा उन्हें कहीं ना कहीं पद पर बैठाया गया था, ये भी साफ तौर पर सबूत सामने आए थे। तो कुल मिलाकर एक कहीं ना कहीं एक मकसद से सचिन वाजे को कहीं ना कहीं पुलिस खेमे में लाया गया था, क्योंकि इससे पहले वो निष्कासित भी हो चुके थे। लेकिन ये पूरा खेल खेला गया और इसके जरिए ये पूरा वसूली का खेल किया गया। यही वजह है कि ना सिर्फ अनिल देशमुख पर सवाल उठ रहे हैं, ना सिर्फ एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार इन तमाम भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में फिलहाल कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी लगातार सवाल दाग रही है और ये पूछ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर वसूली महाराष्ट्र में चल रही थी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ना हो। यानी कुल मिलाकर साठगांठ से ये पूरा खेल चल रहा था, ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। फिलहाल आपको बता दें महाराष्ट्र में जो महाविकास
अघाड़ी सत्ता पर काबिज है, उसमें कई बड़े ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जो फिलहाल ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। एक तरफ 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अनिल देशमुख जेल में बंद हैं, फिलहाल सीबीआई ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। तो दूसरी तरफ नवाब मलिक की अगर बात की जाए, जो कि एनसीपी के ही नेता हैं और महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो ईडी की रडार पर हैं, वो जेल में बंद हैं। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कनेक्शन का मामला सामने आया है। इसके अलावा शिवसेना के नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिस पर फिलहाल ईडी आने वाले वक्त में शिकंजा कस सकती है। खुद शिवसेना के सांसद संजय राउत ईडी के रडार पर हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ईडी के रडार पर हैं। आयकर विभाग ने चीनी मिल घोटाले में जांच उनकी चल रही है। अनिल परब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लेकर बहुत सारे ऐसे नेता हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के, जो फिलहाल इन भ्रष्टाचार, वसूली और इस तरीके की रंगदारी के मामले में फंसे हुए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की जो कहीं ना कहीं सियासी खींचतान है वो महाराष्ट्र में लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ईडी के बाद अब अनिल देशमुख सीबीआई की कस्टडी में आ चुके हैं और साफ तौर पर सीबीआई ने ये कहा है कि अनिल देशमुख इस जांच से बचने के लिए इस तरीके से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, इस तरीके से कंधे में कभी चोट की बात करते हैं तो कभी तबीयत खराब होने का कारण बताते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जांच से बचने के तरीके भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।